जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है मकान का सुख, घर का सुख। कैसे देखें कि हमारी कुंडली में घर का सुख है या नहीं, या अच्छा घर हम बना सकेंगे या नहीं। एक सपना होता है एक आम आदमी का कि वो अपना घर बनाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अधिक पैसों से ये संभव हो पाता है। इसलिए मकान बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और भी बड़ा दुख की बात ये होती है कि बन तो गया पर उसमें रह नहीं सके, किसी भी कारण उसे बेचना पड़ गया। तो अब जो ये सुख है देखा कैसे जाए। बहुत से नियम हैं, बहुत सारे, लेकिन एक ही वीडियो की अपनी कुछ सीमाएं हैं। तो मैं 2 नियम ऐसे बताने का प्रयास करूंगा जिससे ये देखा जाए कि मकान का सुख है या नहीं, और 2 ऐसे नियम बताऊंगा जिससे ये समझ आएगा कि मकान का सुख नहीं बनता। तो 2 योग हुए जिन्हें मकान या ग्रह सुख योग कहा जा सकता है, और 2 योग ऐसे जो ग्रह सुखहीन योग बनाते हैं। इन दोनों योगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। योग बहुत से हैं, पर आज केवल 2 अच्छे और 2 बुरे योगों को लेकर चलते हैं। ये सबसे सिंपल योग हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। मैंने एग्जाम्पल भी खूब सारे दिए हैं इसी वीडियो में, तो समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए, नियम तो बहुत से होते हैं। लगन बलवान होनी चाहिए, चौथा घर बलवान होना चाहिए, चौथे से चौथा यानी 7वां घर बलवान होना चाहिए, 9वां घर जो भाग्य का है वो बलवान होना चाहिए, चौथे घर का कारक बलवान होना चाहिए, नवांश में उसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, नवांश में चतुर्थेश के नवांशेष की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। इन सभी नियमों को धीरे धीरे करके समझा दूंगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी है कि हर राशि का एक सिंबॉलिक नंबर होता है, और उस नंबर से कौन सी राशि देखी जाती है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 1 और 8 नंबर, इसे मेष और वृश्चिक राशि कहते हैं, उनके कंट्रोलिंग स्टार बनते हैं मंगल। 2 और 7 के यानी वृषभ और तुला राशि के बनते हैं शुक्र। 3 और 6 मिथुन और कन्या के बनते हैं बुध। 4 नंबर की राशि के स्वामी हैं यानी कर्क राशि के स्वामी चंद्र। 5 के सूर्य, और लिस्ट आपके सामने है। तो एक तो ये लिस्ट आपको ज़रूरत पड़ेगी जिसे मैंने एग्जाम्पल में भी दिखाया है। दूसरी लिस्ट को देखिए, इसमें लगभग ये बताया गया है कि ग्रह की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कैसी है, वो मित्र है, शत्रु है, या किस भाव को प्रदर्शित कर रहा है। तो थोड़ी इसकी जानकारी होनी जरूरी है, और थोड़ी जो पहले मैंने अभी आपको दिखाया था उसकी जानकारी। अगर आप इन 2 को लेके चलेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आपको 3 एग्जाम्पल दिखाता हूं जिसमें हमारा नियम पहला नियम कौन सा है, ध्यान से सुनिए। नियम है, अगर चतुर्थ भाव का स्वामी, जो चौथे भाव का स्वामी होगा, वो केंद्र यानी पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव केंद्र, या त्रिकोण 5वें या 9वें भाव में होगा, तो और शुभ स्थिति में होगा, यानी नीच राशि में ना हो, शत्रु राशि में ना हो, पाप पीड़ित ना हो। तो नियम क्या हुआ कि चतुर्थेश केंद्र या त्रिकोण में हो, शुभ ग्रहों से युक्त या शुभ ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ती हो, उसकी स्थिति बलवान हो, तो मकान का या घर का बहुत अच्छा सुख प्राप्त होगा। एग्जाम्पल देखिए, इस कुंडली में देखिए, ये 20 दिसंबर 1989 रात को 10:10 दिल्ली की कुंडली है, और इसमें हमें केवल चतुर्थ भाव पे ध्यान देना है। ये लग्न यानी पहला भाव, 1, 2, 3 और 4, और किसी पे हमें ध्यान नहीं देना। ये है 8 नंबर। तो 8 नंबर का कंट्रोलिंग स्टार होता है मंगल, जो स्वग्रही है। नियम क्या था कि चतुर्थ भाव का स्वामी इन चारों भाव, केंद्र या त्रिकोण में हो तो अच्छे मकान का योग बनता है। अगर वो शुभ स्थिति में है तो ये ग्रह यहाँ स्वग्रही है, अपने घर का स्वामी है, इसलिए ये योग यहाँ पूरी तरीके से फलित हो रहा है। यानी चतुर्थ भाव का स्वामी
केंद्र में या त्रिकोण में शुभ हो, बलवान हो, तो बहुत सुंदर मकान का योग बनता है, अच्छे मकान का योग बनता है, जो योग यहाँ पे पूरी तरीके से लागू हो रहा है। एक और कुंडली पे ध्यान देते हैं। ये पहला घर है, दूसरा, तीसरा और चौथा, हमें केवल इस पे ध्यान देना है। इस भाव का स्वामी है बुध। बुध यहाँ अपनी मित्र राशि में है, जो त्रिकोण है। एक त्रिकोण ये है, एक त्रिकोण ये है, ये चारों केंद्र हैं। तो नियम क्या था कि बुध को शुभ ग्रह से युक्त, शुभ ग्रह से दृष्ट होना चाहिए। यहाँ पर किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है और गुरु की शुभ योग यहाँ पे है, जो बना हुआ है, जो दशम भाव का स्वामी है। तो चतुर्थ भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में होता, तो चतुर्थ भाव का स्वामी कहाँ है? त्रिकोण में, और वो शुभ ग्रह के साथ बैठा है। इस हिसाब से यहाँ मकान का सुख बनता है। 28 अप्रैल 1972 सुबह 4 बजे दिल्ली। यहाँ पर चौथे भाव पर ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 4। चौथे भाव का स्वामी क्या हुआ? बुध। बुध अपनी नीच राशि में है, पर बृहस्पति के साथ केंद्र में होने के कारण वो नीच भंग राजयोग बना रहा है। तो यहाँ पे अब बुध नीच भंग बना रहा है, तो कमजोर नहीं रहा, तो ये बहुत अच्छी स्थिति हो गई मकान के अच्छे सुख के लिए। चतुर्थ भाव का स्वामी 1, 2, 3, 4, उसका स्वामी बुध। बुध बैठा है केंद्र या त्रिकोण में कहीं होता और उसकी स्थिति बलवान है, तो मकान का सुंदर योग बना। अब दूसरा नियम पे ध्यान देते हैं। दूसरा नियम ये है कि नवमें भाव का स्वामी केंद्र में हो और चतुर्थ भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बलवान हो, तो भी मकान का, घर का बहुत सुंदर योग बनता है। इसका भी एक एग्जाम्पल दिया है, आप देखिए, ये बात आराम से समझ में आपको आ जाएगी। नवमेश को केंद्र में कहीं होना चाहिए, नवमेश को केंद्र में होना चाहिए। और नवमेश कौन सा? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नौवे का स्वामी मंगल, मेष राशि, केंद्र में है, पहला क्लॉज। दूसरा, चतुर्थ भाव के स्वामी को बलवान होना चाहिए, जो है। तो अर्थ ये हुआ कि कुंडली में नवमेश केंद्र में है और चतुर्थेश भी केंद्र में है, इसलिए ये भी एक और योग है अच्छे मकान के होने का। अब उन दो नियमों की चर्चा करते हैं जिनसे या जिनके लगे होने पर आपको अपने घर का सुख लगभग नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो कुछ समय के लिए मिला। मकान लिया, किन्हीं भी कारणों और हालातों से बेच देना पड़ा, मकान बनाया, कल्पना कीजिए दिल्ली में मकान बनाया, लेकिन आपकी पोस्टिंग बंगलौर हो गई, अब आप बंगलौर में किराए पे रहते हैं, दिल्ली के मकान में नहीं रहते। इस तरीके से तो मकान के सुखों का योग नहीं बनता। पैतृक संपदा से बिना वो मकान है, गांव में है पर शहर में किराए पे रहते हैं, इस तरह से क्लोज है। तो इसमें दो अलग नियम है जो बता रहा हूँ, दोनों नियमों को बता देता हूँ। पहला नियम क्या है? चतुर्थ भाव के स्वामी को छठे, 8वें, 12वें भाव में या नीच या शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा नियम। चौथे भाव का स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव यानी त्रिक भाव में ना हो और बुरी स्थिति में ना हो, जैसे नीच राशि में है, शत्रु राशि में, या पाप पीड़ित है। पहला नियम। दूसरा नियम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल नहीं है, देखोगे तो बहुत आराम से समझ आएगा। क्या नियम है कि चतुर्थेश, जो चौथे भाव का स्वामी है, वो नवांश कुंडली में कहाँ बैठा है, और वो जिस राशि में बैठा है उसे कहते हैं नवांशेष। उस राशि का स्वामी जन्म कुंडली में कहाँ बैठा है, इस पर आपको ध्यान देना है। अगर उसकी स्थिति खराब है, छठे, 8वें, 12वें में नीच या बहुत बुरी स्थिति में है, तो भी मकान का सुख प्राप्त नहीं होगा। नियम दोबारा बता देता हूँ। जन्म कुंडली में जहाँ भी चौथे भाव का स्वामी है यानी चतुर्थेश, वो ग्रह नवांश कुंडली में कहाँ बैठा है, इस पे ध्यान दीजिए। और उस जिस राशि में वो नवांश में बैठा है, उस राशि का स्वामी जन्म कुंडली में कहाँ बैठा है, इस पे ध्यान से देखना है।
मुश्किल नहीं है, एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो आपको ये योग आराम से समझ में आ जाएगा। आप इस एग्जाम्पल में देखिए। यह एक जन्म कुंडली है 1 नवंबर 1964 शाम को 4:30 दिल्ली की। अब इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इस भाव का स्वामी 3 नंबर का स्वामी हुआ बुध। बुध की स्थिति कहाँ है? इस भाव में, और यह है 8वां। देखिए कैसे, 1 दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और ये 8वां। तो उसे 6ठे, 8वें या 12वें भाव में नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर ये स्थिति पूरी तरीके से लागू होती है। इसका अर्थ है कि ये मकान के सुख का योग, घर के सुख का योग नहीं बनता। अब ये स्थिति जितनी उत्तरोत्तर खराब होगी उतनी ही स्थितियां आगे खराब होती जाएंगी। जैसे यहाँ सूर्य के साथ भी है, ठीक है, एक खराबी, यहाँ राहु भी बैठता है इस भाव में, तो इस स्थितियों को और अधिक खराब करता चला जाएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव। चौथे भाव का स्वामी क्या हुआ? सिंह, मतलब सूर्य। कहाँ बैठा है? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इस भाव में बैठा है। यहाँ सूर्य अपनी उच्च राशि में है, पर वो 12वें भाव में है और राहु से पीड़ित भी है। तो ये और सूर्य ग्रहण योग बना, जो खराब स्थिति हो गई। तो यहाँ पर ये कंफर्म हुआ कि इन्हें मकान के सुख का योग नहीं बनता। एक और नियम समझते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी का नवांशेष ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। चौथा भाव का स्वामी कौन है? बुध, ठीक है। और बुध नवांश में कहाँ बैठा है? वृषभ राशि में। कुछ नहीं सोचना, केवल देखना, ये नवांश कुंडली है। बुध ये बैठा है वृषभ राशि में। वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र। अब जन्म कुंडली में देखना है शुक्र कहाँ है, और शुक्र अपनी नीच राशि में है। तो ये क्लॉज भी ये गारंटी देता है कि इन्हें मकान का सुख नहीं बनता। दो क्लॉज लगे। पहला, चौथे भाव का स्वामी अष्टम भाव में है और यहाँ राहु है। दूसरा, चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश का जो नवांशेष है, नवांशेष कौन हुआ यहाँ पर? बुध जिस राशि में बैठा है नवांश की, उसे नवांशेष यानी शुक्र, और शुक्र नवांश में कहाँ है? ये रहा, मतलब जन्म कुंडली में ये रहा, जो नीच राशि में। तो ये दोबारा से इस योग को, दूसरा योग भी इनकी कुंडली में लगता है कि इन्हें मकान का सुख का योग नहीं बनता। इस कुंडली को पहले भी देख चुके हैं, दोबारा देखते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हो और पीड़ित हो तो मकान का या घर का योग नहीं बनता। यह चतुर्थ भाव भी पीड़ित हो तो स्थिति और खराब हुई। अब दूसरा क्लॉज, चतुर्थ भाव का स्वामी है सूर्य। नवांश में सूर्य कहाँ है? मिथुन राशि में, यानी ये हुआ इसका नवांशेष बुध। बुध जन्म कुंडली में कहाँ है? अपनी नीच राशि में। मीन में बुध नीच के होते हैं। तो ये दूसरा क्लॉज भी इन पर लागू हो गया कि अपने मकान में रहने का सुख नहीं बनता। मुझे उम्मीद है अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा, अपनी जन्म कुंडली लेकर बैठे होंगे, समझने का प्रयास किया होगा, तो ये चारों नियम जो मैंने आज बताने का प्रयास किया है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। मकान का योग होना या घर का योग होना ही अपने आप में धन का योग है। बिना बहुत से धन के आप गृह निर्माण कर ही नहीं सकते, तो इसे धन योग में गिना जाना चाहिए। धन होगा तो सुख प्राप्त होगा मकान का। तो कैसे उसे देखा ये मैंने बताने का प्रयास करा। 2 अच्छे योग, 2 खराब योग यानी बुरे योग। इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके हृदय में है, आप पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछें। मुझसे जितना संभव होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।